अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। हेलो फ्रेंड्स, वाई आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट वाई डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको अल्कोहल, ईथर और फिनॉल का, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, आज से मेरा चैप्टर स्टार्ट है और इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ बताया था। और आज ये इस पार्ट का लेक्चर नंबर 2 है, यानी पार्ट नंबर 2। और आपसे सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और इस चैप्टर के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो नोट्स हैं, दोनों के ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। नहीं हो तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट में कुछ भेज सकते हो, हम डायरेक्ट भेज देंगे। कुछ इशू आने के कारण गूगल ड्राइव से डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होते, तो आप उस कंडीशन में हमसे डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर से मांग सकते हो। तो चलो चलते हैं आज इस चैप्टर का जो पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले मैं दोबारा अगेन इंट्रोडक्शन की बात करूंगा। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। तो मैं अगेन इंट्रोडक्शन की बात करूंगा, यानी अल्कोहल और ये क्या है, ईथर, फिनॉल। तो यानी इस चैप्टर का नाम जो है वो अल्कोहल्स, ईथर एंड फिनॉल, यानी अल्कोहल, ईथर और फिनॉल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये अल्कोहल, ईथर और फिनॉल जो हैं कंपाउंड, वो ऑक्सीजन के डेरिवेटेड है। किसके डेरिवेटेड है? ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 यानी खाली होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2,6। इसे अपना ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेन बोले तो अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक्सेप्ट करे, या हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करे। 2 तरीके से कंप्लीट कर सकता है। हो सकता है कि ये पूरे एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर ले। 3 कंडीशन है यहाँ: इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, यानी ले सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन अपनी जो है ऑक्टेन को कंप्लीट करेगा। हमें पहले ही पता है कोई भी कंपाउंड बनता है तो लास्ट में उसका ऑक्टेन कंप्लीट ही होता है, और ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। क्या होती है? शेयरिंग होती है। इसी बात को जानते हुए अगर इस तरफ में एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं R, और इस तरफ H जोड़ दूं, तो ये बन जाएगा अल्कोहल। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। दैट्स क्लियर। तो ये क्या है? हमारा अल्कोहल हो गया। अगर ये हमारा ऑक्सीजन था, ये वाला, ये 2 बॉक्स खाली हैं हमारे, बड़ा जरा समझना, ये बॉक्स हैं। अब एक बॉक्स में मैंने एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, एल्काइल, और एक तरफ मैंने क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो क्या फॉर्म हुआ? अल्कोहल। सेम कंडीशन यही वाला, अब दोबारा मैं यही लेता हूं। एक तरफ मैंने इधर भी R जोड़ दिया, इधर भी R जोड़ दिया, तो दोनों ही क्या है? एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप्स, और ये भी एल्काइल है। तो ये क्या बन गया? ईथर। इसे कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं? ईथर। ऑक्सीजन, यही वाला फंडा दोबारा अगेन अप्लाई करेंगे। ये एक तरफ H जोड़ दिया और एक तरफ जोड़ दिया एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक ग्रुप, एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है। या फेनिल, फेनिल जोड़ दो। फेनिल होता है C6H5 बॉन्ड। तो इट मीन्स इसका जो कंपाउंड बनने के लिए जा रहा है वो जा रहा है C6H5 बॉन्ड OH। दैट्स, ये क्या बन गया भाई? फिनॉल। क्या बन गया? फिनॉल। दैट इज क्लियर। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अगर हम एक तरफ, दोनों तरफ R जोड़ते हैं तो ईथर बनता है, एक तरफ R जोड़ते हैं, R को क्या बोलते हैं? एल्काइल ग्रुप, यानी एल्किल समूह, एल्किल समूह। और जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी?
एल्केन से CnH2n+2, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बनता है CnH2n+1। इसको बोलते हैं एल्केन और इसे बोलते हैं एल्किल। दैट्स क्लियर। एल्किल, एल्किल समूह की उत्पत्ति क्या हुई? एल्केन से। तो इट्स क्लियर, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ईथर एल्कोहल और फिनॉल ऐसे बना। ठीक है, ये हमारा पहला फर्स्ट फंडा है। इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सेकंड तरीके से आपको डिफाइन करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको सेकंड तरीके से बताऊंगा कि हमारे पास क्या है, वाटर, जल। HOH क्या होता है भाई? वाटर होता है। हम इसको यानी वाटर के डेरिवेटेड भी बोलते हैं। किसके डेरिवेटेड? ये जल के व्युत्पन्न है तीनों ग्रुप। वाटर जिसे बोलते हैं जल। अब इसको डायरेक्टली समझेंगे। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था, मैं डायरेक्ट थोड़ा बताऊंगा क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए। अगर ये है तो इसको HOH है यानी बॉन्डेड है ये, यानी ये ऐसे है इस तरीके से। अगर इस तरफ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं, एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं तो क्या बनेगा? ROH, दैट्स एल्कोहल। ये क्या बन गया? एल्कोहल। अगर ये दोनों ही हाइड्रोजन ग्रुप निकाल दूं मैं H और दो एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं 2R तो क्या बनेगा? ROR। ये क्या बन गया? ईथर। और एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं और एक C6H5 जोड़ दूं यानी AR जोड़ दूं, एरोमेटिक ग्रुप जोड़ दूं तो पता है क्या बनेगा? C6H5OH, दैट्स फिनॉल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एल्कोहल्स। इसे क्या कहते हैं? ईथर। इसे क्या कहते हैं? फिनॉल। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, यानी वाटर रिमूव वन हाइड्रोजन एटम्स एंड अटैच एल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड एल्कोहल। जब जल में से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है और उसके स्थान पर एक एल्काइल समूह आके जुड़ जाता है तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। दैट इज क्लियर। मैं पॉइंट नंबर 2 की डेफिनेशन की बात करूं, यानी वाटर रिमूव 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड अटैच 2 एल्काइल ग्रुप्स आर 2 एल्काइल ग्रुप्स, इट्स कॉल ईथर। या इज फॉर्म्ड ईथर, इट्स कॉल ईथर। ठीक है, तो जब जल में से दोनों हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं और उनके स्थान पर 2 एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ जाते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। अगर हम बात करें इसकी, यानी व्हेन हाइड्रोजन रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम्स एंड अटैच 1 फेनिल ग्रुप इज फॉर्म्ड फिनॉल, यानी जब जल में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और उसके स्थान पर एक फेनिल ग्रुप आकर जुड़ जाता है तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। दैट इज क्लियर। ये आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आगे चलता हूं। अब मैं बात करूंगा, यानी एल्कोहल में बी डिफाइन एज, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इसको किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो आप यही बात समझेंगे किस किस तरीके से इसको हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और इस बात को आप अच्छे से समझेंगे। वैसे तो मैंने अभी डिफाइन करके बताया, अब लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT बुक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट ए पार्ट की बात करता हूं मैं। एल्कोहल में बी डिफाइन, एल्कोहल may be defined as, यानी एल्कोहल को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। एल्कोहल को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। एल्कोहल को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, पॉइंट नंबर 1। अब यानी ये बोल रहा है एल्कोहल में बी डिफाइन एज, यानी एल्कोहल को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। सिंपल सी बात। पॉइंट नंबर 1 की बात करूंगा मैं, मोनो एल्किल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, यानी हम कह सकते हैं एल्कोहल जल के मोनो एल्किल व्युत्पन्न हैं।
यानी एल्कोहल जल बोलें तो H2O के मोनो एल्किल व्युत्पन्न है। सिंपल सी बात, यानी मोनो एल्किल डेरिवेटेड ऑफ वाटर, यह जल के डेरिवेटेड है। कैसे? डिफाइन एज, आप समझे, हमारे पास वाटर क्या होता है, ये होता है। अब मैं क्या करूंगा, वाटर रिमूव वन हाइड्रोजन एटम्स एंड अटैच एल्काइल ग्रुप, दैट इज एल्काइल ग्रुप। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। तो इज फॉर्म्ड ROH, दैट्स एल्कोहल। इसको क्या कहते हैं? तो हम एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि एल्कोहल जल का डेरिवेटेड है, यानी एल्कोहल को हम जल से प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। यानी व्हेन वाटर रिमूव वन हाइड्रोजन एटम्स एंड अटैच एल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड एल्कोहल। हम सीधी सी बात बोल सकते हैं मोनो एल्काइल डेरिवेटेड। मोनो एल्काइल एक है तो मोनो एल्काइल डेरिवेटेड है। ये कैसे? मोनो एल्काइल, मोनो के लिए एक लगता है, डाई के लिए दो लगते हैं, सब आगे समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2 की मैं बात करूं, पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी एल्कोहल हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं। एल्कोहल हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। सिंपल सी बात, एक मैंने बात बोली, यानी हाइड्रोक्सी डेरिवेटेड ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोक्सी डेरिवेटेड ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन HC शॉर्ट हम बोल देते हैं। एल्कोहल हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। कैसे? अब मैं डिफाइन करूंगा इस बात को। सिंपल सी बात, इन एल्कोहल ग्रुप इज अटैच सच दैट कार्बन एटम्स विच इन टर्न इन अटैच द कार्बन, यानी हमारे, अब एक सिंपल सी बात में यहां एक बात बोल दूं तुमसे, यानी इन एल्कोहल्स OH ग्रुप, GP का मतलब होता है ग्रुप, इज अटैच टू सच कार्बन एटम which in turn in attach to carbon and hydrogen only। इसका मतलब क्या है? एक सिंपल सी बात, यानी इन यौगिकों में OH समूह, इन यौगिकों में OH समूह, इन यौगिकों में OH समूह किसी ऐसी कार्बन पर जुड़ा होता है जिसकी अन्य संयोजकताएं हाइड्रोजन से संतृप्त होती हैं। संतृप्त बोलें तो संतुलित होती है। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, यानी हमारी दूसरी भावना में, यानी इन यौगिकों में OH समूह ऐसी कार्बन पर अटैच होता है जिसकी अदर वैलेंसी, क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कार्बन हैज टेट्रावेलेंट, कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, एक तरफ तो OH ग्रुप हो और बाद बाकी जो वैलेंसी हैं वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होनी चाहिए। किससे सेटिस्फाई होनी चाहिए? हाइड्रोजन से। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द हाइड्रोजन डेरिवेटेड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दैट्स क्लियर। इट मीन्स, अब यहाँ समझेंगे आप, एक सिंपल सी बात मैं बताऊंगा यहाँ कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है RH।
अब इसमें से क्या करूं मैं, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और OH ग्रुप को जोड़ दूं, यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और हाइड्रोक्सी ग्रुप को जोड़ दूं तो क्या बनेगा, ROH। दैट इज डेरिवेटेड ऑफ हाइड्रोक्सी, डेरिवेटेड ऑफ हाइड्रोकार्बन। इट्स सिंपल फॉर्म आप समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अब R तुम्हें पता है क्या, जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1H, ठीक है, प्लस OH माइनस H, तो क्या बना, CnH2n प्लस 1OH, दैट्स एल्कोहल। ये क्या है आपका, एल्कोहल है, एल्कोहल, सॉरी एल्कोहल्स, ये क्या है, एल्कोहल। अगर मैं n बराबर 1 लगाता हूं, सपोज दैट CH3OH बनेगा, दैट इज डेरिवेटेड ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब तो मैंने H लगाया तो ये तो CH4 बन गया, क्या बन गया, CH4, तो क्या इधर क्या बनेगा, CHOH। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखूं तो H कार्बन हैज टेट्रा बॉन्डेड, मैंने क्या बोला, एल्कोहल ग्रुप ऐसी कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए जिसकी और संयोजकताएं वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हों। अगर एक एग्जांपल और की मैं बात कर लूं, मैंने ले लिया n बराबर 2 ले लिया, यहीं लगा दो तो क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड CH3 इज फॉर्म्ड, इधर बन जाएगा CH3 CH2OH। दैट अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो CCOH। अब बाद बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन्स के, दैट्स क्लियर। मैंने क्या बोला, यानी ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटेड है, यानी एल्कोहल ग्रुप ऐसी कार्बन पे जुड़ा होनी चाहिए जिसकी अन्य कार्बन की वैलेंसी ऑक्सीजन से हो। अगर इस जगह तुमने NH2 लगा दिया तो अब ये एल्कोहल नहीं रहा, ठीक है, अब ये एल्कोहल नहीं है, ध्यान रहे ये बात, अभी मैं आगे चल के बताऊंगा इस बात को। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अब आपको इसके कुछ नोट पॉइंट बताऊंगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। इसे मैं रेज करता हूं, आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो हमने इसको डिफाइन किया, कैसे कैसे डिफाइन किया। अब आपको कुछ रिमेंबर पॉइंट है वो याद रखने हैं, द रिमेंबर पॉइंट ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल की कुछ बातें याद रखनी है कि एल्कोहल कौन सा होगा। मैंने अभी बताया कि एल्कोहल को हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वाटर से कर सकते हैं और हाइड्रोकार्बन से कर सकते हैं। अब मैं रिमेंबर पॉइंट बताऊंगा आपको, नोट याद रखना है। अब सपोज दैट कि तुम्हारे पास CH3COOH है, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाऊं तो ये बनेगा CHHHC डबल बॉन्ड OH, दैट्स क्लियर। तो ये ग्रुप जो है वो एल्कोहल से, ठीक है। अब तुम क्या इसे एल्कोहल कहोगे, नॉट एल्कोहल, नॉट एल्कोहल, व्हाई, बिकॉज दिस रीजन, मैंने अभी बताया कि एल्कोहल द डेरिवेटेड ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी ये तो कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि कार्बन की, ऐसे कार्बन पे एल्कोहल होना चाहिए जिसकी सभी संयोजकता हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो। अब तुम ये सोचो ये कार्बन है लेकिन अब यहाँ OH नहीं है, कार्बन से तो जुड़ सकता है लेकिन अदर वैलेंसी हाइड्रोजन से होंगी, बट इसकी अदर वैलेंसी किससे, ऑक्सीजन से, तो ये इसलिए एल्कोहल नहीं है। ये बात आपको याद रहे। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं ये पॉइंट नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया CH3CHOH और इधर जोड़ दिया NH2। क्या ये एल्कोहल है, नहीं है। क्यों, नॉट एल्कोहल, नॉट एल्कोहल। रीजन मैं बता रहा हूं आपको, रीजन ये है इसका CH3NH2 और इधर H और इधर OH। मैंने एक सिंपल वे में आपको बात बताई कि एल्कोहल वह होगा जिस कार्बन पे एल्कोहल जुड़ा हो उसकी अदर वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होनी चाहिए, बट यहाँ तो एमीन ग्रुप है इसलिए ये एल्कोहल नहीं हो सकता। दैट्स क्लियर। अब मैं पॉइंट नंबर 3 की बात करूं। पॉइंट नंबर 3, CH3CH2CH
OH ग्रुप अटैच CN। अब तुम सोच रहे होंगे क्या ये अल्कोहल है, अल्कोहल ग्रुप तो जुड़ा हुआ है, बट इस पर एक साइनाइड ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी अल्कोहल नहीं है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब मैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करता हूं, जो रिमेंबर पॉइंट है, आपको याद रखना है। तो आपको ये बातें याद हो गई होंगी। हाइड्रोक्सी डेरिवेटेड ऑफ बेंजीन are called, hydroxy derivative of benzene are called फिनॉल। हम क्या कह रहे हैं, बेंजीन के हाइड्रोक्सी क्या कहलाते हैं, फिनॉल। बेंजीन के हाइड्रोक्सी क्या कहलाते हैं, फिनॉल। कैसे, फॉर एग्जांपल समझें। हमारे पास बेंजीन है, C6H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया और उसकी जगह OH जोड़ दिया, तो क्या बना, C6H5OH, दैट्स इज हाइड्रोक्सी। यानी हाइड्रोक्सी डेरिवेटेड ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड फिनॉल। यानी बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फिनॉल। क्लियर, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसका एक लास्ट रिमेंबर पॉइंट याद करना है आपको, बहुत अच्छा पॉइंट है। Alcohol can also be regarded as first oxidation product of हाइड्रोकार्बन। एक सिंपल सी बात मैंने कही, एल्कोहल हाइड्रोकार्बनों का, एक सिंपल सी बात, यानी एल्कोहल को हाइड्रोकार्बन का प्रथम ऑक्सीकरण उत्पाद भी माना गया है। कैसे माना गया है, यानी हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं भाई, RH को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, दैट इज हाइड्रोकार्बन। सिंपल सी बात, CnH2n+2, इसका जब भी आप ऑक्सीडेशन कराएंगे फर्स्ट टाइम, तो सीधा CnH2n+1OH बनेगा, दैट्स इट एल्कोहल। ये क्या है, एल्कोहल है। तो यानी ये क्या है, एल्केन का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे फर्स्ट टाइम, तो वो सीधा सीधा पहला प्रोडक्ट एल्कोहल देगा, दैट्स क्लियर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये था हमारा पूरा इसके बारे में। अब हम इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे आपको, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसका अब मैं बताऊंगा आपको क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्लासिफिकेशन होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।